हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्लास 11th का मैं आपको कुछ चैप्टर्स कराना चाहती हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ ले। ठीक है, जो बच्चे नहीं भी क्लास कर पाए हैं वो यूट्यूब के माध्यम से क्लास कर ले, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मेरे पास ट्यूशन्स कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी कोचिंग से एसोसिएटेड है, कहीं भी ट्यूशन्स कर रहे हैं, तो वो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो आइए चलिए उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो हम लोग क्लास 11 क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो हम लोग टीचर होके हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सके। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के आपके प्लांट किंगडम के चैप्टर से। ध्यान दीजिए, ये जो आपका पहला फर्स्ट किंगडम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डेट इज़ प्लांट किंगडम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो नोट्स यहाँ पर ही लिखा हुआ है, इस नोट्स को लिखते चले जाइए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नोट्स हैं। ठीक है, यही नोट्स मैं अपने ट्यूशन्स में कराती हूँ बच्चों को। ठीक है, और बहुत इफेक्टिव नोट है और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, और आपके सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी पे ही आते हैं जैक के। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट के साथ। यहाँ लिखा हुआ है, द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स ईटीसी। इसका मतलब क्या है, मैं हिंदी में इसका तात्पर्य आपको बता देती हूँ। ये बोलता है प्लांट किंगडम में कि जो पहला सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, अर्लीस्ट यानी सबसे पहला जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का। अब बहुत बच्चे को ये नहीं पता होगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोगों को अपने बुक्स को रखना है या अपने कपड़े को रखना है, तो हम लोग उसका अलग अलग शेल्फ बना के रखते हैं। घूमने जाने वाला कपड़ा अलग रखते हैं, ट्यूशन्स आने जाने वाला कपड़ा अलग रखते हैं, स्कूल या कॉलेज यूनिफॉर्म अलग रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं कि हाँ, यहाँ जाना हुआ तो ये सारे कपड़े पहन सकते हैं, यहाँ जाना हुआ तो ये सारे कपड़े पहन सकते हैं। कपड़े या कोई भी चीज़, या फॉर एग्जाम्पल घर में राशन का सामान होता है तो खाने का राशन का सामान अलग जगह पे होता है, जो डिटर्जेंट्स होता है वो अलग जगह पे होता है। तो हम चीज़ों को हमेशा ही क्लासीफाई करके क्यों रखते हैं, हम चीज़ों को हमेशा ही क्लासीफाई करके इसलिए रखते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो इस तरह से साइंटिस्टों ने भी क्या किया कि सारे जीव जंतु, जो भी पेड़ पौधे, एनिमल्स जितने भी दुनिया में पाए गए, सबको क्या किया, क्लासीफाई करते गए, अलग अलग करके रखते गए। और उसमें जो सबसे पहला हुआ वो हुआ अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो उसमें उन्होंने क्या यूज़ किया, यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल, सुपरफिशियल किसको बोलते हैं, जो ऊपरी ऊपरी दिखावट होता है। अगर ये चीज़ है कोई तो इसका ऊपरी दिखावट सुपरफिशियल। ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है, पहली बात तो कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, आपका क्या आपका क्राइटेरिया है, क्या लक्षण है, खाने का तरीका कैसा है, बैठने का तरीका कैसा, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब उसका बाहरी रंग रूप, यानी बाहर से वो कैसा है, गोरा है, काला है, मध्यम है। ठीक है, उसके बाल लंबे हैं। अच्छा, अगर फ्लावर है तो फ्लावर है कैसा है, कलरफुल है या सादा है, ये सब चीज़ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बताता है। जैसे कि उसका हैबिट यानी कि हैबिट यानी कि आदत। ठीक है, हैबिट यानी कि आदत। अच्छा, कलर जैसे भी बता रहे थे। ठीक है, नंबर, कितना नंबर का है फ्लावर, उसमें लीव्स कितना है। अच्छा, लीव्स ऑफ फ्लावर्स का शेप कैसा है, शेप्स ऑफ लीव्स ईटीसी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बोलता है। इसी के बारे में एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। दे वेर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। जो ये अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड है, सेक्सुअल कैरेक्टर पे बेस्ड नहीं है, और ये एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का। ठीक है, अब देखिए, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम। तो इसको, ये जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ, यानी ये जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम हुआ, इसको हम लोग जो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किन्होंने दिया, तो दिस सिस्टम वॉज गिवन बाई लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम लोग पूरे बायोलॉजी में उनके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। तो लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। तो ये पॉइंट्स, आई थिंक आप लोग का ये पैरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो नेचुरल एफिनिटीज़ पे बेस्ड है, यानी नेचुरल घटनाओं में बेस्ड है। एफिनिटीज़ यानी घटना,
जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये कंसिडर करता है दोनों ही, बोथ यानी दोनों ही, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फीचर को। जैसे अभी हम लोग देखें कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स को देख रहा था, यानी क्या कर रहा था, वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को देख रहा था। बट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फीचर को देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग उसकी एनाटॉमी को देख रहे हैं। एनाटॉमी क्या हुआ, किसी भी चीज़ का अंदर का पार्ट, ठीक है। जैसे हम लोग बाहर से जो दिखते हैं वो हमारा मॉर्फोलॉजी है, हम बाहर से सभी कोई अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर वो इंसान कैसा है, उसका एनाटॉमी यानी उसका अंदर का जो सेल्स है, ग्लैंड्स है, लिवर है, किडनी है, इसके बारे में अगर स्टडी किया जाए तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो अगर किसी भी लीव्स का या प्लांट का या एनिमल का अंदर का स्टडी किया जाता है तो इसको एनाटॉमी बोलते हैं, और अगर बाहर का स्टडी किया जाता है तो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और उसके एम्ब्रियोलॉजी को भी देखता है, यानी उसका जो एम्ब्रियो बनता है, जो उसका बेबी बनता है, प्लांट्स में भी फर्टिलाइजेशन होती है, ऑफ स्प्रिंग्स बनते हैं, और इस तरह से आगे जाता है। दिस सिस्टम वाज गिवन बाय, अच्छा ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, तो ये जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको दिया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, ठीक है, बेस्ट बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, तो हमसे हम लोग के पूर्वज का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को हम आसानी से कंप्यूटर्स के द्वारा यूज़ करके कर सकते हैं। ये बेस्ड होता है सारे ही ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे, यानी जो कैरेक्टर हम देख रहे हैं उसको हम कंप्यूटर के हेल्प से और भी डिज़ाइन करके और भी देख सकते हैं, तो ये होता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट वन इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है ना। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सेल में क्रोमोजोम का नंबर कितना है, जैसे हम लोग में ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोजोम का नंबर है वो कितना है, 46 है, 23 पेयर्स में होते हैं, ठीक है। और सेल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का बिहेवियर कैसा है, दिस ऑल, ओके। चलिए आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, दैट इज ओके दिस वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी क्या करता है, यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमोटैक्सोनॉमी क्या करता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज़ करता है प्लांट का। अब प्लांट में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो याद रखिएगा प्लांट में बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे केमिकल्स होते हैं, जैसे सेल्यूलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब प्लांट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एल्गी। चलिए आइए अब हम लोग एल्गी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में हम लोग एल्गी के बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, देन टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग जिम्नोस्पर्म और देन हम लोग एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पर एल्गी को पढ़ लेते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी एल्गी में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को। क्लोरोफिल ऑटोट्रॉफिक है, यानी अपने से अपना खाना बनाएगा, और लार्जली एक्वेटिक है, यानी पानी में रहने वाला है। एल्गी का जो फॉर्म है, जो साइज है एल्गी ये हाईली वेरिएबल है, यानी एल्गी छोटा भी हो सकता है और एल्गी बड़ा भी हो सकता है, ये बहुत वेरी करता है। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, देखिए बहुत ही छोटा एल्गी होगा जो कि माइक्रोस्कोपिक होगा, खुली आंखों से आप नहीं देख सकते, आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आपको देखना पड़ेगा। यूनिसेलुलर होगा, एक सेल का होगा, और जैसे कि क्लैमाइडोमोनास। तो क्लैमाइडोमोनास कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर है। अच्छा, एल्गी का कॉलोनियल फॉर्म भी होता है, यानी छोटे छोटे एल्गी इस तरह से कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। और वो कॉलोनियल फॉर्म जो एल्गी का है उसका एग्जाम्पल क्या है, वॉलवॉक्स, ठीक है। और फिलामेंटस फॉर्म्स भी होते हैं, देखिए ये जैसे ये एल्गी है तो इसमें फिलामेंट्स निकले हुए हैं, और ये क्या होता है, यूलोथ्रिक्स होता है और स्पाइरोगाइरा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे अच्छा एल्गी में कुछ कंडीशंस पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे वो 3 कंडीशंस क्या है। फर्स्ट वन इज आइसोगेमस कंडीशन। आइसोगेमस कंडीशंस में क्या होता है, व्हेन गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज, जब गैमेट का साइज सिमिलर होता है। गैमेट्स क्या होता है, मेल एक गैमेट रिलीज करता है, फीमेल एक गैमेट रिलीज करता है, बाद में ये गैमेट फर्टिलाइज होते हैं या पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स में, और फिर जाके इससे आगे की जनरेशन बनते जाती हैं। सो अगर गैमेट्स का साइज जो है वो सिमिलर हुआ, लगभग एक जैसा हुआ, तो उसको हम लोग आइसोगेमस
कंडीशन बोलते हैं और वो आपको स्पाइरोगाइरा नाम के एल्गी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एनाइसोगेमस कंडीशन। एनाइसोगेमस कंडीशन में क्या होता है, व्हेन गैमेट्स आर डिसिमिलर इन साइज, जब गैमेट्स का साइज सिमिलर नहीं होगा। इसका एग्जांपल है जैसे क्लेमाइडोमोनास में, उसमें क्या होता है, गैमेट का साइज सिमिलर नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज ओगैमस कंडीशन। ओगैमस कंडीशन में क्या होगा, फ्यूजन होगा बिटवीन वन लार्ज, एक बड़ा लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक यानी रुका हुआ फीमेल गैमेट है, और एक छोटा सा स्मॉल है और कैसा है, मोटाइल गैमेट है, बहुत मूवमेंट कर रहा है। मोटाइल मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, और इसको हम लोग बोलेंगे ओगैमस, और इसका एग्जाम्पल क्या है, वोल्वोक्स। तो ये पॉइंट सारा कुछ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसी के बाद एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।